नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज डिपार्टमेंट। आज आपके साथ जिस विषय पर बातचीत करने जा रही हूँ वो विषय है गर्भकालीन विषाक्तता, यानी जिसको इंग्लिश में टॉक्सीमियाज ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। जैसे कि हम प्रेगनेंसी की बहुत सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। प्रेगनेंसी की जो कंप्लेंट्स होती हैं, माइनर कंप्लेंट्स होते हैं, प्रेगनेंसी के जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, जो सामान्य कठिनाइयां होती हैं, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन ये जो अवस्था है, गर्भावस्था जो है, ये यूं तो सामान्य भी निकल जाती है, यानी सामान्य मतलब सामान्य जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी भी, लेकिन कभी कभी कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं जो उनको हम माइनर कंप्लेंट्स में नहीं काउंट कर सकते हैं, जो थोड़ी सी जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो है गर्भवती स्त्री को पहले से जानना ज़रूरी होता है, जिससे कि वो प्रिवेंशन किया जा सके, यानी ऐसे केसेस में जो है ऐसी सिचुएशन से बचा जा सके। जैसे कि हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, यानी अगर आप जो है अपनी ट्रीटमेंट कराएं किसी चीज का, उससे पहले यदि उससे बचाव हो सके तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं होती है। तो उसी में ही हम बात करेंगे टॉक्सीमियाज ऑफ प्रेगनेंसी की, जिसके हम लक्षण की बात करेंगे, उसकी पहचान की बात करेंगे और उसकी देखरेख की बात करेंगे। ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, इसको मैंने दो भागों में बांटा है। एक में हम प्री एक्लेम्पसिया की बात करेंगे और दूसरे वीडियो में हम एक्लेम्पसिया की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये गर्भकालीन विषाक्तता होता क्या है। विषाक्तता का देखा जाए तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इससे ऐसा महसूस होता है, इसका अर्थ जो होता है वो ये है कि रक्त में विष का समाहित होना, यानी कि इससे अगर कोई शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ हो जाता है कि रक्त में जो है विष जो है वो मिल जाता है या विष समाहित हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ जो है, इससे ये समझ में आता है कि जो प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनकी ग्रेविटी इतनी है कि एज इक्वल एज पॉइजनिंग, है ना। यानी अगर हम जैसे ही विष की बात करते हैं या जहर की बात करते हैं तो एकदम से डर जाते हैं, है ना। तो वही चीज जो है वो इतनी इसकी गंभीरता है इस विषय की, इस प्रॉब्लम की, इस कॉम्प्लिकेशन की, कि दैट इज इक्वल टू एज इफ जैसे कि रक्त में जो है वो विष समाहित हो जाना। यानी कहने का मतलब ये है कि इतना ज्यादा सिवियरिटी इस प्रॉब्लम की होती है कि वन हैज टू बी अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम बिफोर इट अराइजेस एक्चुअली। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये टॉक्सीमियाज की जो कैटेगराइजेशन है। ये जो कैटेगराइजेशन है ये दो तरह की है। एक तो तीव्र टॉक्सीमिया होता है, एक होता है दीर्घ अवधि। तीव्र टॉक्सीमिया जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर ही, यानी इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो पहले नहीं थे, लेकिन अब जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, गर्भधारण करती है, तभी ये सिम्टम्स उजागर होना शुरू होते हैं। इसलिए इसको एक्यूट स्टेज या तीव्र स्टेज कहा जाता है। और दीर्घ अवधि जो है उसमें, जिसको क्रॉनिक कहते हैं, यानी गर्भ धारण करने से पहले स्त्री को कोई इस तरह के सिम्टम्स जो कि एक्यूट में है, जैसे वजन का ज्यादा बढ़ना, ज्यादा मोटा होना, या ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ना, या जो है कुछ इस तरह की बॉडी में सूजन रहना, तो जो ये समस्याएं गर्भ धारण करने से पहले ही थी लेकिन वो गर्भ धारण के बाद में और बढ़ जाती हैं, तो वो जो है वो दीर्घ अवधि टॉक्सीमियाज जो है वो कहलाता है। और ये जो तीव्र एक्यूट जो है, इसको फिर दो भागों में बांटते हैं।
इसको प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया कहा जाता है। इंग्लिश में इसका प्री एक्लेम्सिया नाम है, हिंदी में भी इसको इस तरह से ही लिखा जाता है, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया जैसे कि नाम से विदित है कि जो एक्लेम्सिया की एक्चुअल सिचुएशन है उससे पूर्व की स्थिति, यानी उससे पहले की स्थिति जो है, जो अभी एक्चुअल स्टार्ट नहीं हुई है, उससे पहले की स्थिति जो है वो प्री एक्लेम्सिया कहलाती है। और फिर जब एक्चुअल सिचुएशन आ जाती है जिसमें एक्चुअल सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो वो एक्लेम्सिया कहलाती है। और इसमें जो है इनको सिम्टम्स के आधार पर फिर आगे सिम्टम्स बताए गए हैं। प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है कि गर्भवती स्त्री के मूत्र से प्रोटीन का विसर्जन होने लगता है। ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली अगर हम देखें तो कभी आपने टेस्ट कराया हो या जांच कराई हो तो यूरिन में प्रोटीन का निष्कासन जो है वो अलार्मिंग होता है, यानी प्रोटीन जो है वो इसका ये अर्थ है कि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह की रीनल या कुछ गुर्दे से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है प्रोटीन का उपापचयन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और वो जो है एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पा रहा है और उसके जो है प्रोटीन जो है वो शरीर से मूत्र के रास्ते बाहर आ रहा है। तो ये जो है मूत्र में प्रोटीन का विसर्जन होना और शरीर में सूजन होना, यानी जो हमारे टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज में जो है फ्लूइड वो रिटेन होने लगता है, फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है, इसलिए उसे एडिमा कहा जाता है या सूजन कहते हैं। और ये सिर्फ जो है ये जो सूजन जो है ये जैसे जैसे हम इसके स्टेजेस देखेंगे उसमें देखेंगे कि ये जो सूजन है ये सबसे पहले जो है वो शुरू होती है, जैसे इसमें पैरों से शुरू होती है, पैर में सूजन बढ़ती है, फिर धीरे धीरे शरीर के अलग हिस्सों और जो है पूरे शरीर में आने लगती है और चेहरे पर भी सूजन आ जाती है, तो वो तीव्र अवस्था होती है। और ये जो एक्लेम्सिया है इसमें एक्लेम्सिया में दो तरह की जो है प्रॉब्लम्स ज्यादा तीव्र होती हैं। एक तो है बेहोशी, यानी जो है कुछ समय बाद जो है गर्भवती स्त्री बेहोश हो जाती है या उसे जो है कन्वर्जन्स या ऐंठन भी आ सकते हैं, जैसे मिर्गी के दौरे होते हैं उस तरह के। एग्जैक्टली वो मिर्गी का दौरा तो नहीं है लेकिन उस तरह की ऐंठन जो है जिसमें दांत भिंच जाना और आंखों की पुतलियां जो है वो बहुत जैसे उस तरह से उनको उनमें मूवमेंट्स तीव्र होना, तो ये सब जो है ये इसका एक्लेम्सिया का तीव्र रूप है जिसमें ये बेहोशी और ऐंठन दोनों होती है। और फिर जो दीर्घ अवधि की बात हम करें तो दीर्घ अवधि में उच्च रक्तचाप और गुर्दे की बीमारी यानी हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना और जो है गुर्दे की बीमारी यानी कि नेफ्राइटिस। तो ये जो है इसका अर्थ ये है कि यदि किसी गर्भवती स्त्री को गर्भ धारण करने से पहले जो है हाइपरटेंशन रहता हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता हो या उसे कोई गुर्दे की बीमारी रहती हो, तो ये दोनों सिचुएशंस जो हैं दीज लीड टू दीर्घ अवधि या क्रॉनिक टॉक्सिमियास। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो प्री एक्लेम्सिया जो है ये कब होता है। ये प्री एक्लेम्सिया जो है ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि गर्भावस्था में ही प्रकट होता है, यानी इससे पहले जो है गर्भवती स्त्री को किसी भी तरह का कोई भी इनमें से सिम्टम जिनके बारे में अभी हमने बात की वो नहीं रहा होता है। और दूसरा ये है कि 30 वर्ष से अधिक की आयु हो, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि गर्भ धारण करने की जो सही आयु होती है वो 22 से 28 वर्ष मानी जाती है। और यदि स्त्री जो है वो 30 वर्ष से ऊपर है और 30 वर्ष के बाद में उसे अधिक आयु में अगर वो गर्भ धारण करती है तो उसे समस्या होने की संभावना होती है। और अक्सर ये प्रथम गर्भ में यानी फर्स्ट प्रसव के टाइम पर, फर्स्ट डिलीवरी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में होती है। और यदि जो है वजन बहुत अधिक बढ़ा हुआ हो यानी शारीरिक वजन जो है वो बहुत ज्यादा हो, मोटी हो स्त्री उस केस में, और जो है जुड़वा बच्चों की दशा में भी, यहाँ पे की मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं, चाहे वो जो है ट्विन प्रेगनेंसी हो, चाहे वो ट्रिपल प्रेगनेंसी हो या उससे ज्यादा अगर हो तो भी उस केस में भी ये समस्या ज्यादा होने की संभावना
रहती है। और अब हम बात करते हैं कि जो प्री एक्लेम्पसिया जो है ये भी उनकी स्टेजेस के अकॉर्डिंगली, यानी जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है उस वैसे वैसे उसके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। जैसे ये देखिए, इसको हम उसकी तीव्रता के आधार पर 4 में बांटते हैं। पहला है प्रचंड, जिसको पोटेंशियल कहते हैं। फिर है हल्का, जिसको माइल्ड कहते हैं। फिर है तीव्र, विच इज कॉल्ड एज सीवियर प्री एक्लेम्पसिया। और फिर है आसन्न, जिसको हम इमिनेंट जो है प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। और इसमें भी आप देखिए कि इसमें भी जो है सिम्टम्स में आप देखें कि ये सिम्टम्स जो है ये बढ़ते चले जाते हैं। सबसे पहले प्रचंड जो है उसमें 140/90, नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल हिस्ट्री का 120/80 mg जो है रहता है, लेकिन जो है गर्भावस्था में 130/80 भी नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जैसे ही ये इससे ज्यादा बढ़ने लग जाए, जैसे 140/90 जो है ये एक अगर ब्लड प्रेशर हो जाता है तो एक इंडिकेशन है कि ये जो है प्री एक्लेम्पसिया की जो है स्टार्टिंग है। और फिर जो है वजन का बढ़ना, नॉर्मली कहा जाता है कि एक हिस्ट्री का जो वजन जो है, हमने पहले भी बात की कि गर्भावस्था में जो वजन बढ़ता है वो जो है एक पूरे गर्भावस्था में 10 से 12 किलो से ज्यादा, यानी जो नॉर्मल वजन होता है उससे 10 से 12 किलो वजन ही बढ़ना चाहिए। और अगर वजन ज्यादा बढ़ता है तो वो भी एक इंडिकेशन होता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम लाइक दिस। तो इस केस में प्रचंड में यदि वजन जो है वो हर हफ्ते, वैसे नॉर्मल कंडीशन में हर हफ्ते जो है वजन 500 ग्राम से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन यदि ये वजन जो है ये 1 किलो पर भी अगर बढ़ने लगे तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। और इस केस में भी पैरों में सूजन आने लगती है। और हल्का जो पोटेंशियल जो रहता है सेकेंड टाइम, उसमें जो है ब्लड प्रेशर बढ़कर 140/100 हो जाता है। और अभी जो है यूरिन में जो है वो प्रोटीन का निष्कासन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तीव्र अवस्था में 160/105, आप देख रहे हैं धीरे धीरे कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो 160/105 ब्लड प्रेशर रहने लगता है। मुंह में पैरों में सूजन आने लगती है। और जो है पहले सूजन पैरों में थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे सिचुएशन तीव्र होने लगती है तो मुंह पर भी सूजन आने लगती है। और मूत्र में जो प्रोटीन की मात्रा है वो उसके निष्कासन की मात्रा जो है वो बढ़ने लगती है। जैसे इस स्टेज तक आकर 100 ml में 100 ml में 30 mg जो है वो प्रोटीन जो है वो इसमें से निष्कासित होने लगता है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। और फिर हम चौथा आसन देखें जिसको इमिनेंट कहते हैं, इमिनेंट प्री एक्लेम्पसिया। उसमें आप देखिए उसमें ब्लड प्रेशर 180/120 हो गया और प्रोटीन का निष्कासन बढ़ने लगता है। और इसके साथ ही जो और जो सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं वो होता है जैसे तीव्र सिर दर्द होना और धुंधली दृष्टि होना। यानी अब ये सिचुएशन जो है ये सिचुएशन लेकर आएगी एक्लेम्पसिया में, जहाँ पे की बेहोशी और ऐंठन भी हो सकती है। तो ये जो है मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है ये धीरे धीरे करके ये बढ़ने लगता है। तो ये जो है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, इसीलिए आपको इससे पहले जब प्रसव पूर्व सेवा केंद्र के बारे में बताया था तो उसमें यही बताया था कि जो है यूं तो ये सिचुएशन गर्भावस्था जो है वो नॉर्मल भी निकल सकती है, बहुत अच्छे से पास हो सकती है, लेकिन फिर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए जो कभी भी हो सकती हैं, इसके लिए अवेयर होने के लिए या इनके बारे में आपको सही जानकारी हो तो उसके लिए जो है प्रसव पूर्व सेवा केंद्र में अपने आप को रजिस्टर करना जरूरी होता है। तो इस सिचुएशन में अब ये इसके सिम्टम्स रहे। अब इसकी उपचार की बात हम करेंगे कि इस सिचुएशन में क्या क्या उपचार होते हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसमें सबसे पहले जो है सबसे पहला जो
जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री को पूर्ण आराम यानी बेड रेस्ट। अब पूर्ण आराम की भी एक डेफिनेशन होती है। आपने देखा होगा घर में स्त्रियां जो है वो पूर्ण आराम की स्थिति में कभी नहीं आ पाती हैं। कुछ ना कुछ कार्य उनको करना ही होता है, चाहे थोड़ा बहुत उठकर काम करना पड़े। लेकिन ये वाली जो सिचुएशन है इसमें स्ट्रिक्टली ये कहा जाता है बेड रेस्ट मीन्स बेड रेस्ट, यानी कि जो है पूर्ण बिस्तर पर पूर्ण आराम जो है उसकी जरूरत होती है और तरल पदार्थों की मात्रा कम कर दी जाती है, क्योंकि इसमें जो है ओडिमा, मैंने आपको बताया कि सूजन बढ़ने लगती है, टिश्यूज में जो है जल संग्रहित होने लगता है। तो इसकी वजह से जो लिक्विड इनटेक होती है उसको कम किया जाता है। भोजन को हल्का भोजन रखा जाता है, यानी बहुत सौम्य भोजन, गरिष्ठ भोजन जो है उसको अवॉइड किया जाता है। तला भुना हुआ भोजन जो है, ज्यादा नमक वाला भोजन कम किया जाता है। फिर वही नमक की बात आई, सोडियम की मात्रा जो है ये भी कम की जाती है, क्योंकि सोडियम अगर अधिक लिया जाता है तो वो जो है सूजन का कारण बनता है और जो है टिश्यूज में जल संग्रहण जो है वो ज्यादा होने लगता है। और फिर जो है नेक्स्ट है मानसिक एवं शारीरिक तनाव रहित स्थिति, यानी गर्भवती स्त्री को ये जो सिचुएशन होती है इसमें उसको इतना कंसोल किया जाना चाहिए, इतना उसे जो है इस तरह की संतुष्टि जो है होनी चाहिए जिससे कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से उसको किसी तरह से कोई भी तनाव ना हो। इसकी जिम्मेदारी परिवार की होती है, यानी परिवार के सदस्य इस तरह का माहौल क्रिएट करें प्रेग्नेंट लेडी के लिए कि वो जो है अपने मानसिक रूप से भी तनाव रहित स्थिति में रहे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि 140/90 यानी इतना जो है ये ब्लड प्रेशर हो तो इस ब्लड प्रेशर पर जो है इससे बढ़ने लगे तो गर्भवती स्त्री को अस्पताल में भर्ती कराना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इस स्थिति में वो जो है इसमें और ज्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अब ये ऐसी स्थिति है कि जिसमें उसको पूर्णतः रेस्ट की आवश्यकता है। यानी घर पर जितना रेस्ट कर सकती थी उसने कर लिया, लेकिन अब अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो इसके बाद में उसको हॉस्पिटल में की केयर की सुपरविजन की जरूरत होती है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि तरल पदार्थों का सेवन जो वो करती है, यानी कितने तरल पदार्थ कितनी क्वांटिटी उसने ली और उसका कितनी मात्रा में जो है वो निष्कासित की, इसकी जो एक सूची तैयार की जाती है। और ये सूची जो है ये तैयार करना जो है उसको उसकी जो भी स्त्री की जो केयर टेकर है घर में, उसके पति हैं या और कोई जो फैमिली मेंबर है जो कि उसकी पूरी केयर कर रहा है, वो ये चीज ध्यान रखते हैं। इससे ये आइडिया रहता है कि जो है कितना फ्लूइड जो है वो दे रही है और कितना फ्लूइड का यानी इनपुट और आउटपुट जो है उसके बारे में जो है पता होना जरूरी होता है। ये अगर डॉक्टर को इसकी सही सूचना मिले तो सही जो है उसको इलाज मिल सकता है। तो इसमें हमने बात की टॉक्सिमियाज ऑफ प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्सिया की, और आगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्लेम्सिया की कि एक्लेम्सिया जो है उसमें ये प्रॉब्लम जो है वो और कैसे आगे बढ़ती है और किस तरह से जो है सिम्टम्स और ज्यादा तीव्र होते हैं और उनकी कैसे पहचान की जा सकती है और साथ ही उनको किस तरह से उसके लिए जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है। धन्यवाद।